family member to my channel. It's me, Agusta. Once again, and of course, don't forget to subscribe to the channel and comment, share, and don't skip my video and watch till the end. First of all, wishing you a very happy Sunday. हेलो गाइस, वेलकम इन आवर व्लॉग। तो लास्ट सेकंड व्लॉग में हम आपको जंगल थीम बेस कैफे में लेके गए थे। तो आज हम आपको लेके जा रहे हैं रियल जंगल में, जहाँ पे आपको डिफरेंट एनिमल मिलेंगे जिनसे आप फैमिलियर हैं लेकिन उन्हें देखा नहीं है। ये है इनका पार्किंग एरिया और ये है ऑनलाइन टिकट का प्रोसेस जो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ ऑफलाइन टिकट नहीं मिलती हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप वहाँ से अपना टिकट बुक कर सकते हैं। तो ये है यहाँ का एरिया, जूलॉजिकल पार्क। ये है एंट्री एरिया और यहाँ पे कॉलम भी बना हुआ है। अगर आप जाएं तो अपने बैग वगैरह या जो आप बोझ लाद के साथ में लाए हैं उसको यहाँ पे रख सकते हैं। उसके बाद आपको ऑनलाइन टिकट अपना स्कैन करवाना है और स्कैन करने के बाद आपको एंट्री मिल जाएगी। तो जिस तरह से आप देख ही रहोगे, मैंने स्कैन कराते हुए गई एंट्री, क्योंकि मेरे पास कुछ था ही नहीं तो चेकिंग क्या ही होती। तो ये सुबह सुबह की सर्दी का मज़ा, और इतनी सर्दी में हम इन एनिमल को जगाने हम ही आए थे, तो हमने कहा चलो आज इनसे भी थोड़ी बात कर ली जाए। मॉर्निंग विशेष करते हुए हम जूलॉजिकल पार्क को और चल दिए आगे। हमने सोचा आप देखते हैं यहाँ हमें क्या क्या मिलता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पहली बार ही विज़िट कर रहे थे आपके साथ। हमने कहा चलो आज आपको कुछ अच्छा घुमा दिया जाए, जो दिल्ली का नेशनल पार्क है, लेकिन हमने घुमा नहीं था तो उसके साथ सोचा आपको भी घुमा दें। जैसे ही आप यहाँ पे एंट्री लेंगे हमने सोचा यहाँ फ़ोटो खींचा, फिर हमने सोचा आगे भी तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको ये दिखने को मिलेगा आई लव दिल्ली ज़ू। तो यहाँ पे ये आपका सेल्फी पॉइंट, 2-4 सेल्फी आप ले सकते हैं। और सेल्फी देखने के लिए फॉलो कर लीजिए हमें इंस्टाग्राम पे। तो यहाँ से आपको सीधे एंट्री करनी है और दोनों ही साइड आपको काफ़ी अच्छा व्यू दिख जाएगा। यहाँ से अगर आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पे देखेंगे तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे फव्वारा टाइप लगा हुआ है, जो देख के बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि सर्दियों में वैसे पानी से इतना प्यार है नहीं, लेकिन देख के इसे अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ की सड़कें, इस तरह की गाड़ियाँ आपको यहाँ मिल जाएंगी बीच बीच में। जैसे अगर आपको जब आप एंट्री करेंगे तो इस तरह से वेलकम हैव अ नाइस डे आपको दिख जाएगा। ये हैव अ नाइस डे इसलिए है ताकि आप इस सर्दी में बचते हुए आगे पहुँचे, जैसे कि हम। तो ये आपको एग्जिट पॉइंट पे दिखेगा वैसे, क्योंकि इस साइड से आपको जाना होगा। जब आप रिटर्न आएंगे तब आपको बोर्ड वहाँ पे दिख जाएगा, जहाँ पे आप फ़ोटोज़ ले सकते हैं एज अ सबूत कि आप आए हैं जूलॉजिकल पार्क में। तो इस तरह से ही आगे चलते हुए हमने सबसे पहले अपना मिलन किया इस ब्लैक हंस से। ये ब्लैक हंस बहुत शांति से बैठा था और शायद सुबह सुबह ये भी अपने आप को फ्रेश करने के लिए सुबह अपने तालाब के पास बैठ के और पानी से अपनी शायद चोंच या पूरी बॉडी ही धो रहा था। बट इवन दैट हमने इसको बिना शर्माते हुए और डरे हुए इसको अपने कैमरे में किया कैद। और ये इसका डीडीए फ्लैट जो इसे सरकार की तरफ से अलॉट हुआ है, और ये हमें पक्का कोस रहा होगा कि इतनी सर्दी में अपने घर में तुम्हें चैन नहीं है जो मेरे पास आ गई। तो यहाँ पे आपको जो मैं अभी आपको गाड़ी बताई थी उसका टिकट आपको यहाँ मिल जाएगा। अगर आपको चिड़ियाघर में एक्सप्लोर करना है और आप ज़्यादा चल नहीं पा रहे तो उसके लिए। और जब आप एंट्री करेंगे तो इस तरह के आपको बोर्ड दिख जाएंगे, मतलब कौन सा जानवर आपको कहाँ मिलेगा या किस तरफ आपको जाना है। इस तरह के साइन बोर्ड्स आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएंगे और काफ़ी सारे नाम इस पर लिखे हुए थे, और ये सब ही आपको यहाँ देखने को मिलेंगे बस। तो ये साइन को हमने सबको ध्यान से देखा। और यहाँ पे फिल्म शो भी होते हैं 3 से 4 एवरी सैटरडे संडे। आप देखने में इंटरेस्टेड है तो आप आ सकते हो। या कि सड़कें तो काफ़ी अच्छी थी और इस शुरू में ही हमें ये गिद्ध और चील जैसे दिखे थे। ये बहुत सारे यहाँ बैठे हुए थे और आई डोंट नो ये शायद गिद्ध ही थे, क्योंकि इतना पता नहीं चल रहा था दूर से। फिर हमने जब देखा तो ओहो ये तो इतने सारे थे, वाह। और इनका साउंड तो कुछ अजीब ही था, मतलब इतना अच्छा खास था नहीं जैसे पक्षियों का होना चाहिए, तो शायद इनका ऐसे ही होगा। उसके बाद हम चलते हैं जल पक्षी के पास, मतलब अब जल में रहने वाले जितने पक्षी हैं उनको एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद ही आपको यहाँ दिख जाएगा कि किस किस तरह के कौन कौन से आपको यहाँ मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें मिले ये बंदर की कैटेगरीज जो हमने देखी, लेकिन यहाँ पर हमें बंदर दिखे नहीं। शायद सुबह सुबह सर्दी ज़्यादा थी तो इस वजह से वो अपने ही जहाँ उनकी जगह है शायद वहीं बैठे हुए थे, बाहर निकलने का इनका मन नहीं था। लेकिन हाँ, एंट्री से एग्ज़िट तक हमें सबसे ज़्यादा जो देखने को मिला वो था मोर। हर जगह वो देखने को मिल रहे थे और हिरणों की बहुत सारी वहाँ कैटेगरी थी। स्टार्टिंग में एक ये वाले हिरण थे
और मतलब ये पहली बार मेरे को ऐसा पता चला कि अच्छा हिरन की भी इतनी कैटेगरी होती हैं। और एक ये मोर अकेले ही उड़ा जा रहा था। वैसे मैंने मोर बहुत जगह देखे हैं लेकिन उड़ता हुआ मोर पहली बार देखा था आज। तो इसमें यहाँ पे थोड़े से हमारे पैसे वसूल इस चीज़ के हुए कि हमने उड़ता हुआ मोर देख लिया। उसके बाद ये कृष्ण मृग मतलब हिरण, ये सुबह सुबह जो हिरणों का झुंड है ये देख के बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि और सुबह का टाइम था और ये इस तरह से झुंड बना के अपना खाना वाना खा रहे थे, मतलब अच्छे लग रहे थे। कुछ भी सिमिलरिटी इनसे मेरी मिलती है, जैसे हंसते फूटते रहना, लाइफ में हंसी खुशी रहना। मेरा आज मैंने कभी मेरा मन नहीं किया कि मैं किसी खून करूं, बट आज मेरे अंदर एक इच्छा जा। तो ये सिमिलरिटी कैसी लगी थोड़ा मुझे बताएं कि क्या ये सिमिलरिटी आपके अंदर भी है, और अगर आपके अंदर भी, क्योंकि हमारा जो एवोल्यूशन है वो है तो जानवरों से ही। और ये वाले हिरण जो जिन पे वाइट कलर के धब्बे होते हैं, आज तक हमने मतलब बुक्स में यही वाले हिरण देखे हैं और ये हमें फाइनली देखने को मिले। तो इन्हें देख के खुशी हुई कि अच्छा बुक्स में जो पढ़ा था वो आज देखा हमने, क्योंकि हिरण की इतनी सारी कैटेगरी देखी, यही वाली हम ढूंढ रहे थे बहुत देर से। तो फाइनली हमें ये वाली कैटेगरी भी हिरण की मिली गई। उसके बाद यहाँ का एक्सपीरियंस इज़ नॉट टू गुड स्टिल, क्योंकि हमें सिर्फ हिरण और मोर ही देखने को मिल रहे थे। तो इतने जो बोर्ड्स पे नाम लिखे थे जानवरों के वो देखने को मिले ही नहीं। तो हम यही सोच रहे थे कि हमारा यहाँ इतनी सर्दी में वो भी उठकर सुबह सुबह आना वेस्ट था या हमारे लिए एक अच्छा वक्त, यही हम लोग डिसाइड कर रहे थे। तो यस, इट वाज नॉट टू गुड, पर आगे चलते हैं देखते क्या होता है। उसके बाद हमें मिला ये गेंडा हाथी। तो ये बेचारा काफ़ी परेशान था और ये हमेशा ही यहीं देखने को मिलता है पानी में। इससे पहले भी ज़ू एक्सप्लोर किया तो ज़्यादातर ये यहीं ऐसे ही खड़ा रहता है। और ये सुबह सुबह बेचारे कौवे ने इसे परेशान कर दिया और ये बहुत परेशान था। लेकिन इसके अपोजिट ही जो दूसरा इसका साथी जो अपोजिट साइड में इसके था, ये बहुत शांत था। कौवे इसके ऊपर भी बैठ रहे थे लेकिन ये बेचारा शांत था। ये एकदम शांति का, मुझे लगता है पीस को ये सबसे ज़्यादा मानता है कि भाई पीस ही लाइफ का सब कुछ है, जो हो रहा है होने दो, कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। ये वाला ये रूल पक्का फॉलो करता होगा अकॉर्डिंग टू मी जो इसकी सिचुएशन थी। चलो उसके बाद ये डिफरेंट यहाँ पे आपको ये वाला जो एरिया है पास का, यहाँ पे आपको बहुत सारे के पक्षी मिल जाएंगे देखने के लिए। जैसे यहाँ पे हमने देखा ये वाइट मोर की भी कैटेगरी हैं जिसमें आपको कुछ तरह के और मोर दिख जाएंगे। कुछ ऐसे हैं मोर हैं जिनके ऊपर हमेशा ब्राउन सा कुछ रहता ही है, जैसे पंख हमेशा खुले ही रहते इस तरह से, मतलब वो प्रॉपर पंख भी नहीं थे। तो ये पूरा जो एरिया है ये इस तरह के पक्षी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जैसे ब्रह्मचील और ये कुछ सिल्वर प्लेजेंट। और हमें अभी तक नहीं पता। चलो आज इस नए वोकैब को हम एक्सप्लोर करते हैं, व्हाट इज इट एक्चुअली। इफ यू प्लीज कमेंट अस, ताकि हमें ये और चीज़ ये पता लग पाए कि एग्जैक्टली मीन क्या है इसका। चलो क्या है, this was a kind of mystery gid we call them, and the second one is there is कई बार तो हमें ये पक्षी देख के ऐसा लग रहा था कि भगवान, ये हमने क्या ही देख लिया, या हम यहाँ क्यों ही आ गए हैं। जिनको देखने आए थे वही बाहर नहीं थे। अब उसके बाद थोड़ी सी एक्साइटमेंट आई कि चलो अब क्रोकोडाइल और अफ्रीकन एलिफेंट देखने को मिलेंगे और उसके साथ साथ हमें इन एनिमल्स का हॉस्पिटल भी देखने को मिलेगा। तो हमने कहा बड़े इंटरेस्ट आया, हमने कहा चलो देखते हैं। पर उससे पहले ही हमें ये हिप्पोपोटामस दिख गए जी। फिर उसके बाद फिर हमें ये हिरन दिखे। यहाँ पे तो वैसे कलरफुल हिरन दिख गए, वाइट हिरन भी देखने को मिले हमें। और उसके बाद हमें सबसे अच्छी मुलाकात हुई इनसे। ये हैं जंगल के राजा हमारे शेर जी। तो इनको मैंने अपने तरफ ध्यान दिलाने के लिए इनको एक लंबा सा दिया हाय ऐसे करके, पर इन्होंने देखा और फिर मुझे इग्नोर मार के चल दिए। एक बार इन्होंने देखा लेकिन इन्होंने कहा ये तो डेली ही देखता हूँ मैं, जो लोग बुलाते ही रहते हैं, मेरे बहुत फ़ैन हैं। तो इन्होंने मुझे इग्नोर किया। उसके बाद हमें दिखी है अफ्रीकन एलिफेंट, पर ये बाहर आए नहीं थे, ये अंदर ही थे। और उसके बाद हमें मिले ये क्रोकोडाइल, जो कि पानी में बिल्कुल जमे हुए थे, इनको ना हिलना और ना डिलना।
ऐसे ही पड़े हुए थे। हमने कहा भाई हिल लो, हम सुबह सुबह इतना तुम्हें देखने आए हैं, लेकिन इनको कोई मतलब नहीं था। इनके अंदर इतना एटीट्यूड है इन जानवरों के अंदर कि पूछो मत। उसके बाद ये प्यारा सा पोज देते हुए हम चलते आगे। हमने कहा चलो अब कुछ ना कुछ और एक्सप्लोर करना है। और उसके बाद ये हमारी रोती हुई सी शक्ल, क्योंकि हमें जो देखना था वो और भी नहीं मिल रहा था हमें। एक तो ये इतना बड़ा था, चलते चलते हम थोड़ा सा थक भी चुके थे और हमने किसी गाड़ी का सहारा नहीं लिया। हमने कल सुबह सुबह हमारी मॉर्निंग वॉक हो जाएगी, तो इस वजह से हम पैदल ही पूरा ज़ू हमने एक्सप्लोर किया। और उसके बाद ये हमारा सर थोड़ा सा दुखड़ा, क्योंकि इतना अच्छा एक्सपीरियंस लग नहीं रहा था हमें। जो वाइट टाइगर देखना था वो भी नहीं मिला अभी तक हमें, और ऑस्ट्रिच देखना था वो भी देखने को नहीं मिला। फिर हमने खुद से ही डेयर बनाया कि अब इस वाइट लाइन पे चलेंगे, ताकि हमारा थोड़ा सा दिल बहल जाए और हमें लगे कि हाँ भाई चलो कुछ तो पैसे वसूल करने ही हैं यहाँ आने के बाद। तो उसके बाद हमने फिर भी अपने आप को तसल्ली दी और चल दिए फिर कि चलो कुछ ना कुछ दोबारा मिलेगा नया देखने के लिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ मेरी एनसीसी के कमांड, जैसे कि मे बी होपफुली यू डोंट नो कि आई एम एनसीसी कैट, तो इसलिए मुझे अपनी ट्रेनिंग की तैयारी भी करनी थी। तो यहाँ मैंने अपनी करी कमांड की, क्योंकि ये चिड़ियाघर सुबह सुबह इतना खाली था कि मैं आराम से यहाँ प्रैक्टिस कर सकती थी। तो मैंने अपनी कमांड की प्रैक्टिस यहाँ कर दी चालू। उसके बाद कुछ थोड़ी सी टिप्स। तो फर्स्ट मैं आपको पैर दिखाती हूँ। पैर को आपको डिग मारने थे, जैसे आपको एडवेट में तो पंजा नहीं, तो इस तरह से हम करते थे ये, और इसी के साथ हाथ। जो लोग एनसीसी को ज्वाइन नहीं कर पाए तो सीख लीजिए किस तरीके से क्या बात है सर करना होता है, आप देख लीजिए। तो कुछ ज्ञान आपको भी मिला होगा। चलो अब उसके बाद हमें फिर थोड़ा सा और घूमने के बाद हमें फिर से मिल गए एलिफेंट। हमने इन एलिफेंट को देखा, और ये भी भैया सारे ही जानवर लग रहा है हमसे गुस्सा ही थे, क्योंकि ये देख रहे हो हमारी तरफ तो कोई देखने को तैयार ही नहीं था। ये हाथी सुबह सुबह अपने ही काम काज में बिजी थे, जैसे इनको ही घर का सारा काम करना था और इन्हें अपना खाना पकाना था। तो ये सुबह सुबह अपने काम पे निकल चुके थे, ऐसा लग रहा था ये बहुत बिजी लग रहे थे। उसके बाद हमने एक अंकल से गाइडेंस ली, जिन्होंने फिर उन्होंने हमें बताया कि आप सीधे जाओ, वहाँ पे आपको एक छोटा कुतुब मीनार मिलेगा। अगर आपको कुतुब मीनार भी एक्सप्लोर करना है तो आप कमेंट में बताएं, तो हम आपकी नेक्स्ट लोकेशन हम आपको कुतुब मीनार भी घुमा के लाएंगे। उसके बाद हमें ये मिला फाइनली वाइट टाइगर, जिसको हम स्पेशली देखने आए थे। और क्योंकि यहाँ की आपने न्यूज़ सुनी ही होगी, जो कुछ समय पहले आई थी न्यूज़ में, जो एक बच्चा यहाँ गिर गया था। और तो आप जब भी जाएं अपने बच्चों के साथ थोड़ी सावधानी रखें और किसी भी बच्चे को मतलब ऊपर ऊपर ना लेके जाएं। तो ये हमने देखा, और उसके बाद हमें रेगुलर फिर मिलते रहे ये। पर ये सुबह सुबह सब सोए हुए थे, इनके सोने की और उठने की कोई टाइमिंग नहीं है, सब सोए हुए थे। ये देखो एक मगरमच्छ दोबारा, ये इतना बड़ा था, हमने कहा इसे देखने में मज़ा आएगा, लेकिन ये तो हिलने का नाम ही ले रहा था, धूप सेकने में इतना बिजी। ये हमारे टाइगर साहब भी सोने में ही बिजी थे, फिर भी इन्हें डिस्टर्ब करना अलाउ नहीं था। तो इस वजह से हमने कहा छोड़ो, एटलीस्ट देख लिया है, इतना ही काफ़ी है। उसके बाद हम चलते हैं एग्ज़िट की तरफ। जब आप एग्ज़िट की तरफ जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे ऑस्ट्रिच देखने के लिए, जो आपको पता ही होगा कि सबसे लार्जेस्ट वर्ल्ड में पक्षी है, जो कि उड़ नहीं सकते क्योंकि इनका वज़न ही इतना ज़्यादा होता है और इनकी स्पीड भी भागने की सबसे ज़्यादा होती है। तो ये है दुनिया का वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता। तो ऑस्ट्रिच, और इसके अंडे भी काफ़ी बड़े होते हैं। तो आप देख सकते हो ये सुबह सुबह ये बहुत मज़े में घूम रहे थे, प्रॉपर धूप सेक रहे थे अपने। और ये साथ में दो, और एक ये जो आपको छोटा सा आगे दिख रहा होगा, ये छोटा नहीं है, ये बहुत बड़ा है ये, लेकिन हमें चकमा दे रहा था और बहुत छोटा होकर हमारे सामने चल रहा था, हमें लगा ये बहुत छोटा है। फिर यहाँ पे इस वाले ऑस्ट्रिच ने थोड़ा रुका और हमें इस तरह से देख के एक दिया ये पोज। तो कैसे लगा इसका पोज ये भी बताएं हमें। उसके बाद ये इनकी प्यारी सी जोड़ी देखने के लिए तो यहाँ पे आप इन दोनों को लाइव दे सकते हैं। ये इनका चार्ट जो आपको हर जानवर के बाहर मिल जाएगा, और ये दोनों साथ में कैसे लग रहे हैं, कितना अच्छा लगता है ना इस तरह से देख के चिड़ियाघर में। तो चिड़ियाघर जाना बनता है, लेकिन स्टार्टिंग में आप बोरी ना हो तो अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लोर करें। और उसके बाद एंड में आपको मिल जाएगा ईमू, जो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट पक्षी है, ऑस्ट्रिच के जो बाद आता है।
सेम ये भी ऑस्ट्रिच की तरह ही है जो उड़ नहीं सकता। उसके बाद ये है वे ऑफ आउट, और यहाँ से हमने ली एग्ज़िट। एग्ज़िट पे जब आप जाएंगे तो भी यहाँ पे आपको मतलब बड़े बड़े पोस्टर पे हमारे जो मेन एनिमल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे, जो स्पेशली यहाँ पे हैं अवेलेबल। और उसके बाद जो एंट्री गेट है उसके ही बिल्कुल अपोजिट साइड में आपको एग्ज़िट भी दिख जाएगा। तो यहाँ से हम लेते हैं एग्ज़िट। बाय बाय। और इस बाय के साथ साथ नहीं जाना मत रुको, अभी आपको वो भीड़ भी दिखा देते हैं जो आपको मिलने वाली है यहाँ आने के बाद। तो आप कोशिश करें कि जल्द से जल्दी आएँ। बाय बाय, थैंक यू।